श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु जगन्नियंता जगदाधार जगदधिकरण जगदात्मा परमात्मा भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब पुनः इस विशुद्ध सत्संग परिसर में भगवान सिद्धि विनायक जी के चरणों में बैठ करके देवी भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज उत्सव का 22वां दिन है। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नर और नारायण तपरत हैं, तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को बड़ी तकलीफ होने लगी और इंद्र ने अप्सराओं को 16,150 अप्सराओं को भेजा तप में विघ्न डालने के लिए। किंतु भगवान ने जांघ पर जैसे ही ताल मारी तो उन हजारों सहस्रों अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित करने वाली उनके जांघ से कन्या प्रकट हुई, जिनका नाम उर्वशी था, जिनको स्वर्ग में दान में दे दिया भगवान ने। अब अप्सराओं ने कहा, हे देवेश आप हमारे पति बन जाएं। हे परंतप हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन अमोघ है। परमात्मा का दर्शन अमोघ है।
आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप कृपा करें। अब भगवान तो सशंकित हो गए। उन्होंने कहा, सोचा कि इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्ष तक यहाँ तपस्या की। हे सुंदरियों, तुम्हारा पाणी ग्रहण करके मैं उन तप को कैसे नष्ट कर दूं? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है। हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए इस गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यद्यपि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, अप्सराएं कह रही हैं, किंतु यह निश्चय जान लीजिए कि स्वर्ग भी गंधमादन से अच्छा नहीं। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में वास कीजिए, गृहस्थ बनकर। उन देवांगनाओं के वचन को सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी भगवान नारायण अपने मन में विचार करने लगे। हास्योहम मुनिवृंदेषु भविष्याम यज्ञ संगमात् अहंकारादिदं प्राप्तं दुःखं नात्र विचारणा मूलं धर्म विनाशस्य प्रथमं यदहंकृतिः। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूं तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा, और इस जो दुख की उत्पत्ति वर्तमान में मेरे समक्ष में हुई है, इसका मूल कारण अहंकार है, मेरा अहंकार। भगवान सोचने लगे, धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। आज यहां उत्सव है, रविवार है, अच्छा कल है उत्सव। इन वरांगनाओं के समूह को आया देख करके यदि मैं मौन धारण किया रहता तो वर्तमान में ये स्थिति नहीं होती। मौनम सर्वार्थ साधनम मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धि रित्येतत् तपोमानस उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, सौम्य होना, और मौनम आत्म विनिग्रह, विशिष्टत्वेन निग्रह, आत्मा का, मन का। क्योंकि पीछे कह चुकी हैं भगवती साक्षात, मनः एव मनुष्याणाम, भगवान व्यास कह रहे हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण होने के कारण इस मन पर विनिग्रह अत्यंत आवश्यक है, और जो मौन धारण कर लेता है उसका मन अत्यंत शीघ्र विनिग्रह को प्राप्त हो जाता है। मैं मौन धारण नहीं कर पाया, मुझे मौन धारण करना था, भगवान कह रहे हैं, लेकिन अहंकार वसात इन वरांगनाओं के समूह को देख करके मैं तपस्वी होने का अहंकार कर बैठा और इनसे वार्तालाप किया। अपने धर्म का व्यय करके, तप का व्यय करके हमने उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। आदि क्यों कहा? क्योंकि उर्वशी ही केवल नहीं, साथ में कई सेविकाओं को उत्पन्न कर दिया जो उर्वशी की सेवा में। ये कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रवृत्त हैं। जिस प्रकार मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल में जिस प्रकार मक्खी फंस जाती है, आज मैं
अपनी अहंकार का आश्रय लेकर के मैं फंस चुका हूं। यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूं तो अप्सराएं अपना मनोरथ निष्फल हुआ जान करके हमें शाप दे देंगे। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतएव क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। मुनि नारायण ऐसा निश्चय करके अपने विचार में लीन थे। सोचने लगे कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध कब आता है? जब मैं अपनी सत्ता विद्यमान रखना चाहता हूं। अहंकरोतीति अहंकारः, मैं हूं, इस प्रकार की सत्ता का जब तक भान होता है, सत्ता जब तक भासमान होती है, तब तक हम अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए क्रोध का आश्रय लेते हैं। क्रोध उसी को आता है जिसको अहंकार हो। जो अनहंकारत्व में जो अतिदेश को प्राप्त हो गया है उसे क्रोध नहीं आता। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध जो है पाप का मूल है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राणघातक हिंसा तक कर डालता है। क्रोध में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने गुरु माता पिता तक की हत्या कर डालता है। क्रोध पाप का जड़ है। क्रोध ही पाप करवाता है। क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? अहंकार रूपी बीज को आकांक्षा रूपी जल देने से क्रोध रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इसलिए आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। अहंकार और क्रोध इन दोनों से बचना चाहिए। क्रोध न छोड़ा काम न छोड़ा रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। ऐसा नर महात्मा नर ने नारायण से कहा। आपको शायद पता है अहंकार तथा क्रोध इन दोनों भावों के कारण ही हम लोगों ने 1000 दिव्य वर्षों तक भक्तराज प्रहलाद से युद्ध किया था। इस क्रोध के कारण जन्मेजय पूछने लगे कि भगवान के परम भक्त प्रहलाद से नर और नारायण ने युद्ध कैसे किया। यह बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग करके यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांति वृत्ति और पुण्यशीलता का महत्व क्या रहा। फिर उनके तपोरत होने का महत्व क्या रहा। अहंकार निबद्धस्तु न कदाचित विमुच्यते अहंकार वृतम सर्वम जगत स्थावर जंगमम। काष्ठ और लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति कदाचित बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा हुआ व्यक्ति कभी छूट नहीं सकता। संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मलमूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है।
तो हे भगवान, फिर इस मोहाच्छन्न संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना कहां चली गई? हमें समझ में नहीं आता कि हजारों वर्ष तक तप करने के बाद महात्मा अहंकार से निवृत्त क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? इसमें बीज क्या है? अहंकार रूपी बीज को जल कौन देता है? तो आकांक्षा। महत्वाकांक्षा जितनी अधिक होगी, अहंकार उतना पुष्ट होगा और दुर्दशा भी उतनी होगी। अहंकारान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जेब में घड़ी रख करके विस्मृत होकर संपूर्ण कक्ष में ढूंढ डालता है और भूल से कदाचित उसको अपनी जेब पर उसकी हाथ जाती है, तो सोचता है अरे घड़ी तो जेब में थी, मैं तो बड़ा मूर्ख था। उसी प्रकार जब ब्रह्म ज्ञान से आपन्न मनुष्य होता है, जीव होता है, तो उसी समय उसको लगता है अरे मैं तो मिथ्या कल्पना कर रहा था कि मेरी सत्ता है। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू तब मैं नहीं। अहंकार जब तक है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ईश्वर की प्राप्ति होती है जब अहंकार चला जाता है। साधन, भजन, मख, व्रत, तप, दान, पूजा पाठ, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, यम नियम, उपवास, व्रत, अर्चन, पूजन, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, संतों की सेवा, भगवत भजन, नाम जप, ये जितने भी साधन कहे गए हैं, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ईश्वर खोई हुई वस्तु नहीं है। ईश्वर तो नित्य प्राप्त है। इन साधनों से अहंकार की निष्कृति होती है, और जो अनहंकारी होता है वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, और स्वस्थ होना ही भगवत प्राप्ति है, अपने स्वरूप में स्थित होना ही है। इसलिए पातंजल योग प्रदीप में कहा ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, उसके व्यास भाष्य में कहा ऋतम च सत्यम असत्यम एव विभर्ति इति ऋतम भरा। अर्थात वह व्यक्ति जब मोहाच्छन्नता से निष्कृत होकर के स्वस्थ हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, तो वो जो सोचता है वो सत्य ही सोचता है। वो जो लिखता है वह सत्य लिखता है। वह स्वप्न में भी कभी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता। उसी को आर्ष कहते हैं, जो ऋतंभरा में स्थित हो गए। ऋतम मतलब सत्यम, जिसकी प्रज्ञा ऋतंभरा जागृत हो गई। इसलिए जब श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य किया, उस समय मंगलाचरण में सब जगह उन्होंने एक वचन का प्रयोग किया, जैसे नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। आगे क्या कह रहे हैं? तम नृसिंहमहं भजे, भजे शब्द का प्रयोग किया। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित तम नृसिंहमहं भजे। लेकिन आगे क्या कहा? विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। तो नमामि तत् हम लोग प्रयोग करते, वहां है क्या? नमाम तत्, नमामः। तो सब जगह एक वचन का,
यहाँ बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया? तो यह अशुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा आचार्याः कृत्वा न निवर्तन्ते। यह जो सिद्धांत है वैयाकरणों के यहाँ, ये भी हल्के लोगों के लिए है। लेकिन जिसकी ऋतंभरा जागृत है, जो साक्षात भगवान नरसिंह से संवाद कर रहे हों, उनसे कभी अशुद्ध विवेचना हो ही नहीं सकती। वो लोग मूर्ख हैं जो श्रीधरी पर अंगुली उठाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ऋतंभरा जागृत होती है तो वह शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता, और जो शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता तो इसका अर्थ है कि वह स्वस्थ है, अपने में स्थित है, वह आत्मस्थ है, आत्मस्वरूपस्थ है। इसलिए अहंकार के कारण ही सारा गड़बड़ होता है। कहते हैं भगवान नरसिंह के द्वारा जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया तो प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक भगवान ने किया। प्रहलाद जी के शासन काल में ब्राह्मण तपरत हो गए, तपोरत हो गए, धर्मानुष्ठान और तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यावसायिक कार्यों में लग गए, शूद्रगण सेवापरायण हो गए। नरसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद जी को पाताल लोक के राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया। वे राज्य करने लगे। आगे की कथा हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।